आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम रामस्वरूप सैनी है और एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं जैसे अपने जो BSTC एग्ज़ाम है या फिर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी इंग्लिश को मैं कवर अप कराने जा रहा हूँ। आप केवल इस सीरीज़ को अगर देख लोगे तो आपके 20 में से 15 के समथिंग या 15 प्लस क्वेश्चंस आराम से सही हो जाएंगे। तो आपको इसको कंटिन्यू देखना है। तो आपको एक दिन तो वोकैब की वीडियो मिलेगी और एक दिन ग्रामर की मिलेगी। तो उसमें अपन ऐसे एक एक करके अल्टरनेटिव इसको कवर करने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ पर जो अपना वोकैब वाला पोर्शन है सिनोनिम एंटोनिम का, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं सिनोनिम एंटोनिम। आप यहाँ पर देखो, बेसिकली एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं मस्ट नो, एक शुड नो, एक मे नो। मस्ट नो मतलब आपको आना ही चाहिए, और दूसरा होता है मे नो। मे नो मतलब आप उसको वो भी आना ही चाहिए नॉर्मल। और तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये जितने भी मस्ट नो मे नो वाले सारे क्वेश्चंस है ना, मैं यहाँ पर ले आया हूँ इसको। तो एक एक करके स्टार्ट करने हैं। जैसे ये है सिनोनिम एंटोनिम। अब सिनोनिम एंटोनिम को अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो पहला वर्ड है, सबसे पहले इस सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, जिसको अपन पर्यायवाची बोलते हैं। और एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, है ना, विलोम, अपोजिट वर्ड्स। जैसे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, स्कूल लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन से। पहला वर्ड है जिसका नाम है इम्पर्टिनेट। इम्पर्टिनेट इसका मतलब होता है बदतमीज। क्या होता है? बदतमीज। अब आपको इसका क्या निकालना है? एंटोनिम निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे एक एक ऑप्शंस, फिर उसके बाद में देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन से पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है बहुत ही विनम्र तरीके से बोलना। दूसरा है एक है इनएप्लीकेबल, इसका मतलब होता है अनुपयुक्त। और एक ये कैरिकेचर, इसका मतलब होता है व्यंग्य चित्र। और एक नोटिसेबल, नोटिसेबल मतलब ध्यान देने योग्य। तो अपन ने देखा यहाँ पर बदतमीज है, तो इसका अगर हिंदी में देखे तो क्या कौन सा होने वाला है? जो विनम्र हो, पोलाइट हो। तो इसका कौन सा आ जाएगा? अभी एंटोनिम पूछा है तो कौन सा वाला आ जाएगा? पोलाइट। तो इसका याद रखना, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन ना, अधिकतर ओके है वो तो रिपीट ही होती है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये हाई कोर्ट LDC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको सिनोनिम बताना है। देखो, पहला ये है जिसका नाम है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट कर लाना, यानी कि समायोजित कर लेना किसी भी चीज को। अभी इसको देखते हैं, इंजॉय सभी जानते हैं, आनंद लेना। एडजस्ट, एडजस्ट मतलब वही समायोजित करना, किसी भी चीज को एडजस्ट करते हैं ना, उसको बोला जाता है समायोजित कर लेना। बाकी एक्सेस, एक्सेस मतलब जानते हो पहुंच। इसके अलावा मॉडर्नाइज, मॉडर्न जो तरीका है भाई, मॉडर्न तरीका ना, आधुनिक। तो आधुनिक बनने को मॉडर्नाइज कहा जाता है, तो मॉडर्नाइज करना। अब यहाँ समायोजित मतलब एडजस्ट करना। तो सिनोनिम है, तो सिनोनिम मतलब कौन सा वाला आ जाएगा? ये वाला हो जाएगा, एडजस्ट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, इसको भी आपको याद रखना है, रिपीट होते रहते हैं ये। चलो, ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी हाई कोर्ट LDC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे। एक है, इसका नाम है स्टबन। इसका मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी, कोई भी चीज जिद्दी होती है ना, उसके लिए स्टबन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बताना है। तो देखो, अब एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। तो मोडेस्ट मतलब विनम्र। दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जिसको चेंज किया जा सकता है, वेरिएबल है ना, बदला जा सके, उसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल। इसके अलावा जिसका नाम है ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी। और ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है सीधा। तो मैंने यहाँ पर कौन सा था? जिद्दी था, स्टबर्न। तो कौन सा वाला सिनोनिम होने वाला है इसका? तो ये वाला हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट। तो इसका ही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद करते चलना। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये भी हाई कोर्ट में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है। इसमें एंटोनिम देखो, एक है जिसका नाम है कंफर्म। इसका मतलब होता है नियम मानना। क्या होता है? नियम मानना, मतलब जो नियम को माने उसको बोला जाता है। अब पहला वर्ड है जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट। इसका मतलब होता है विजय। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त कर लेना किसी के ऊपर। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन तो जानते हो, विनाश कर देना ना, डिस्ट्रक्शन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक। इसके अलावा सक्सेस, सक्सेस जानते हो, सक्सेस जो होता है मतलब सफल हो जाते हैं, वो हो जाएगा। और एक है जिसका नाम है डेविएट। डेविएट मतलब होता है अलग हो जाना। अब यहाँ पर कोई, जैसे मान लो कोई नियम मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, कुल मिला करके अलग होने का सेंस ही आ रहा है थोड़ा बहुत।
तो इसमें से कौन सा अपन बेस्ट अगर ऑप्शन चूज करेंगे तो कौन सा वाला हो जाएगा, डेविएटर हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला, ये भी वही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें बोला है कि यूनिफॉर्म, ये भी आरपीएससी वो एलडीसी एग्जाम करवाते हैं, वो इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सिनोनिम पूछा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जानते हो ना, एक समान, जैसे स्कूलों में जाते थे अपन यूनिफॉर्म पहन कर जाते थे, यानी एक समान थे वो, है ना, तो उस वजह से इसका मतलब होता है एक समान। अब देखो वेरिएबल अभी देखा था अपन, रिपीट होते हैं, है ना, इन्हीं को याद कर लो ना आप तो केवल। वेरिएबल मतलब होता है जो बदलने वाला होता है, जिसको बदला जा सके उसको वेरिएबल कहा जाता है। यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो उसको क्या कहा जाता है, यूनिक कहा जाता है। और यूज तो जानते हैं अपन, यूज नॉर्मल यूज वर्ड है, तो यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग करना। और इवन, इवन, इवन मतलब होता है एक समान, हाँ, तो क्या हो जाएगा, समान। अब यहाँ पर भी क्या पूछा होता है, एक समान है और अपन को सिनोनिम चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला, अब मतलब होता है डर, डर या आश्चर्य, थोड़ा सा अवकुल हो जाते हैं, अवकुल हो जाए इस टाइप से। अब ये याद रखना है, पीटी, पीटी तो दया होती है ना, पीटी क्या होती है, दया। फियर, फियर क्या होता है, डर। एंगर गुस्सा, और हॉरर, हॉरर मतलब बहुत ही डरावना, है ना, भय टाइप का। अब आपसे पूछा था इन्होंने सिनोनिम पूछा था, तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फियर, यानी कि डर, क्योंकि डर ही था तो डर का क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, एसेट्स, एसेट्स संपत्ति होती है, एसेट्स क्या होती है, संपत्ति। अब संपत्ति में अगर देखोगे तो पहला कौन सा है, ये इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है विरासत, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, विरासत। बाकी है इनकम, इनकम मतलब जैसे आपकी इनकम कितनी है, आई, उसको आय बोलेंगे। और लेगेसी, जो लेगेसी होती है वो विरासत होती है, लेगेसी भी क्या होती है, विरासत। और प्रॉपर्टी जानते हो, संपत्ति, तो इसका कौन सा, जब एसेट मतलब भी संपत्ति होती है और प्रॉपर्टी मतलब भी क्या होती है, संपत्ति, तो इसका सिनोनिम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको याद कर लेना, ऑप्शन समेत पूरे मतलब सभी को याद कर लेना आप। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये जो ये है ना, इनमें से इनको याद करना, जितने भी ऑप्शन है, और साथ ही में उन दोनों को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। ये एफिडेविट, एफिडेविट जानते हैं, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं अपन। जैसे अगर आप डीवी करवाने जाओगे, अगर कुछ मिस्टेक रह गई आपके डॉक्यूमेंट्सों में, तो आपको एफिडेविट मांगा जाएगा, यानी शपथ पत्र मांगा जाएगा। तो उसका सिनोनिम पूछ रहे हैं कि एफिडेविट का क्या है। तो देखो एक पहला है जिसका ये है फॉर्मल प्रॉमिस, इसका मतलब होता है औपचारिक। फॉर्मल जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब औपचारिक, और प्रॉमिस तो जानते हो वादा, औपचारिक वादा। इसके अलावा लीगल गारंटी, लीगल मतलब कानूनी, कानूनी कहीं भी गारंटी हो तो उसको लीगल गारंटी कहेंगे। इसके अलावा रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ओथ, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको किसी ने ओथ ले रखी हो, यानी शपथ ले रखी हो, उसके द्वारा बनाया गया हो, उसको क्या बोला जाता है, शपथ पत्र बोला जाता है, एफिडेविट, उसको क्या बोला जाता है, एफिडेविट। इसके अलावा सर्टिफिकेट अंडर ओथ, इसका अर्थ क्या होता है, जो शपथ प्रमाण पत्र होता है ना, वो होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, शपथ पत्र था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है एमेबल, कौन सा है, एमेबल, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा हुआ है हम। एमेबल, एमेबल मतलब होता है जो मिलनसार हो, है ना, बहुत ही फ्रेंडली टाइप का इंसान हो, उसको क्या कहा जाता है, एमेबल कहा जाता है। अब एमेबल है तो पहले ऑप्शंस देखते हैं। पहला है अलूप, अलूप मतलब होता है अलग रहने वाला, तो मिलनसार है तो वो ये नहीं, उसका सिनोनिम पूछा है तो ये तो एंटोनिम लग रहा है इसका। इसके अलावा जेलस, जेलस जानते हो, ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करते हैं उसको जेलस कहा जाता है। ब्यूटीफुल भी जानते हैं, सुंदर। तो बाकी कौन सा हो जाएगा इसका, फ्रेंडली, यानी जो दोस्ताना रहे, कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। 10 अगला वर्ड है, ये एलडीसी में पूछा हुआ है अभी, विक्ट्री, विक्ट्री मतलब तो सभी जानते हैं जीत, अभी आया था उधर से, तो वही रिपीट हो रहे हैं, तो सारे रिपीट होंगे। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है, विजय। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश कर देना। और डिफीट, डिफीट मतलब होता है हार। और सक्सेस मतलब क्या होती है, सफलता। तो अब से अब की बार विक्ट्री की, विक्ट्री मतलब तो जीत होता है, अब से उसका एंटोनिम पूछा है, मतलब विलोम पूछा है, तो जीत का विलोम क्या होगा, हार। और हार तो कौन सा वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, ये क्या है, डिफीट। ओके, इसको देखो अगला वाला है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब होता है बहुत बड़ा, जो चौड़ा हो ना उसको, तो ब्रॉड का क्या हो जाएगा, नेरो, नेरो हो जाएगा, संकरा हो जाएगा। अब देखो सेलो, सेलो, सेलो का मतलब होता है उतला, कौन सा होता है, उतला। डीप मतलब थोड़ा सा जो गहरा हो उसको डीप बोला जाता है। वाइड, वाइड मतलब चौड़ा। इसके अलावा नेरो, नेरो मतलब होता है संकरा। अब ये जो संकरा है ना,
ये अब यहाँ चौड़ा है, इसका क्या पूछा है, एंटोनम पूछा है, तो उस चौड़ा का क्या हो जाएगा बताओ, सकरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट की बढ़ते हैं। देखो इसमें इसको अगला वाला देखते हैं अपन, कहाँ तक हो गया था इसमें, ये है इसका अनाउंस, अनाउंस करना, अनाउंस जानते हो, घोषणा करना है ना, तो अनाउंस मतलब क्या होता है, घोषणा करना, तो अनाउंस मतलब क्या हो जाएगा, घोषणा करना। अब देखो पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित कर देना, पुट ऑफ कर देना, आगे बढ़ा देना, उसको स्थगित करता है। और प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब भी घोषणा होता है, घोषणा की। इसके अलावा पब्लिश्ड, पब्लिश्ड मतलब भी प्रकाशित करना। तो इसे आपको सिनोनिम पूछा तो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है जो डिक्लेयर कर दी भाई, कोई भी चीज घोषित कर देना, हालांकि घोषणा प्रोक्लेम भी घोषणा है, लेकिन वहां घोषित कर दिया गया है, तो कौन सा वाला ऑप्शन जाएगा, डिक्लेयर वाला जाएगा इसमें, है ना कि ये वाला घोषणा करने वाला। ठीक चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, ये सभी को पता होता है, अलाउ, अलाउ जानते भाई, इसको अलाउ कर लिया यानी कि अनुमति दे दी, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति देना। अब देखते हैं अपन सिनोनिम क्या क्या है। पहला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना यानी क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना करना, रिफ्यूज मतलब क्या होगा, मना करना। इसके अलावा परमिट, परमिट मतलब भी क्या होता है, अनुमति देना, परमिट मतलब। और सैंक्शन, सैंक्शन जो सैंक्शन होता है ना वो क्या होता है, मंजूरी देना। तो आपसे क्या बोला था, अनुमति देना, तो यानी कि परमिट देना। तो बेस्ट वाला जो ऑप्शन है, बेस्ट वाला चूज करना है आपको, तो ये वाला हो जाएगा ना कि सैंक्शन हो जाएगा ना। ओके नेक्स्ट, ये वाला इंडस्ट्रियस, इसका मतलब होता है, सिनोनिम पूछा हुआ क्वेश्चन से, ये भी 2012 में एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अब इसको ऐसे याद कर लेना भाई, जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अच्छा पंक्चुअल, पंक्चुअल जानते हैं अपन बचपन में पढ़ते थे, समय का जो पाबंद हो उसे क्या कहा जाता है, पंक्चुअल। लेजी मतलब क्या होता है, आलसी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। केयरफुल, सावधान हो ना, उसको केयरफुल कहा जाता है। बाकी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चंस, इसमें देखो वही आए इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग, लेकिन अब की बार एंटोनम पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, एंटोनम। अब देखो एक तो एसिडोस, इसका मतलब होता है मेहनती। अब एसिडोस को कैसे याद करोगे, एस मतलब क्या होता है, गधा, भाई जो गधा होता है ना वो हार्ड वर्किंग ही तो होता है, तो इसे याद कर सकते हो, ये तो सिनोनिम है इसका। बीजीएपी सभी जानते हैं पर भाई, बीजीए, बीजीए मतलब वेस्ट। बाकी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, तो ये सारे साइन हुए हैं इसके। ठीक बाकी इंडोलेट, इसका मतलब होता है आलसी, इंडोलेट है ना ये आलसी है, तो इसका जब की बार एंटोनम पूछा है तो इसका एंटोनम ही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, स्लाइड 16 पे चलते हैं। देखो इन्होंने पूछा है कि फेलियर, फेलियर, फेलियर मतलब होता है असफलता, तो आपसे पूछा है इन्होंने कौन सा असफलता का सिनोनिम है, सिनोनिम पूछा है बेसिकली, एबीएलडीसी का है। विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जानते हो जीत। इसके अलावा कौशन, कौशन मतलब सावधानी। फेलियर, फेलियर मतलब क्या होता है, असफलता। और होनेस्टी मतलब क्या होती है, ईमानदारी। तो अपन से क्या पूछा था, असफलता, तो फेलियर आ जाएगा इसका। ठीक तो आसान वाला है तो बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बढ़े, देखो ये वाला, ये है ना इसका सिनोनिम पूछा हुआ क्वेश्चन से, और ये 2012 में एलडीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से। एडमोनिस, कौन सा वर्ड है, एडमोनिस। इस एडमोनिस का मतलब होता है डांटना, एडमोनिस मतलब क्या होता है, डांटना, किसी भी चीज को डांटते हैं अपन, तो एडमोनिस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा देखो अब यहाँ से सबसे पहले इंकरेज, किसी को प्रोत्साहित करते हैं ना, इंकरेज करते हैं किसी कुछ काम करने के लिए, जो अपन प्रोत्साहित करते हैं उसका इंकरेज करना। इसके अलावा ये सूट, सूट मतलब जानते हो भाई ये उपयुक्त है आपके लिए, है ना, सूट करता है इसमें। और बाकी इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है उकसाना, किसी को ना उकसाना होता है, प्रोत्साहित करना नहीं, उकसाना अलग होता है, प्रोत्साहित करना अलग होता है। ठीक बाकी रिबुक, रिबुक मतलब क्या होता है, डांटना। तो आपसे क्या पूछा था, एडमोनिस पूछा था, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिबुक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिब्यूक हो जाएगा आंसर। ओके इसको देखो अगला है, इसमें भी ये भी एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन से 2012 में, ये पूछा हुआ वर्ड है कैटास्ट्रॉफी।
इसका मतलब होता है आपदा, संकट वगैरह आ जाए तो कैटास्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाएगा। चाइड, चाइड मतलब होता है डांटना। चीट, चीट मतलब किसी से चीट करते हैं यानी कि धोखा देना। कॉक्स, कॉक्स मतलब होता है मनाना। और बाकी कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब होता है आपदा। अब इसको ऐसे याद करना भाई, जैसे कैलेमिटी साउंड्स लाइक, जैसे काली मिट्टी, ऐसे याद कर लेना। अब काली मिट्टी होती है ना, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जब भी दरारें पड़ जाएगी तो किसानों के लिए पानी की कमी हो जाती है उसमें, तो भाई उनके लिए संकट ही आ गया, तो इसे इसको याद कर सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा? 4। चलो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन से, ये भी पूछा हुआ है, एग्जाम पूछा हुआ है क्वेश्चन से। ये है डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है जो आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी के लिए किसका इस्तेमाल होगा? डोसाइल का। अब देखना, पहला वर्ड है जिसका जिसका नाम है सेल्फ विल्ड। इसका मतलब होता है जिद्दी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है डिसमल। डिसमल मतलब भी नहीं होगा, उदास होता है। डिसमल का मतलब क्या होता है? उदास। इसके अलावा डिसीट। डिसीट मतलब होता है छल। क्या होता है? छल। और जेंटल, कौन सा है? जेंटल। जेंटल मतलब होता है शांत, नम्र, है ना, यानी पॉजिटिव वर्ड टाइप का दे रहा है ये सब, है ना। तो अब आपसे डोसाइल पूछा, डोसाइल मतलब आज्ञाकारी, वही जो शांत हो, नम्र हो, मानने वाला हो, है ना। इसके लिए अपन कौन सा वाला जो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो बेस्ट वाला ऑप्शन से ये कौन सा है? ये वाला है। ठीक, तो ये आज का अपना फर्स्ट वीडियो था। अब अपन कल सेकंड वीडियो आएगा जिसमें ग्रामर, ग्रामर हो गया आपकी, और एक दिन ग्रामर एक दिन ओके, इस टाइप से चलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।